हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल की आंसर की रिलीज हो चुकी है। इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का कंप्लीट पेपर लेकर के आया हूं, जो कि 14 जुलाई 2023 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैंने 14 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और 26 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, जो कि सबसे कठिन शिफ्ट मानी जा रही है इन 39 सेटों में, तो मैंने अपने चैनल पर उसको अपलोड करा दिया है। आप लोग चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, जो आज का मैं पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बता दूं, जिस भी शिफ्ट में यानी कि इस शिफ्ट में जितने भी बच्चों ने पेपर दिया होगा उसमें 99.99% लड़कों ने इस वाला क्वेश्चन या तो छोड़ करके आ गए होंगे या फिर गलत करके आ गए होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, जो कि कैट का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एसएससी में एक बार पूछ दिया गया है। तो मैं आप लोगों के सामने इसका पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्जाम हॉल में उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करनी चाहिए थी, कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से टैकल किया जा सकता है। और साथ ही मैं आपको 25 के 25 क्वेश्चन तो कराने ही वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं सभी दोस्तों तक शेयर करने के लिए इसलिए बार बार बोलता हूँ, क्योंकि जो अभी मार्केट में हवा फैलाई जा रही है कि काफ़ी क्वेश्चन कठिन आ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस कठिन आ रहे हैं और आप हार्ड से हार्ड जहर क्वेश्चंस करके जाइए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस पूरे शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ एक क्वेश्चन। तो 24 क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन पूछे ना, तो एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ इतना पढ़ना, ये अभी इतनी भी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली नहीं है। तो आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम आशा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल, तीन कैंडिडेट हैं, अर्जुन है, भास्कर है और सरल है, एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। जो अर्जुन है, ये अर्जुन है, ये सरल है और ये भास्कर है। तो बोल रहा है कि अर्जुन को सरल से 50% अधिक मिले। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। सरल से अधिक मिले हैं, यानी कि अगर सरल को 2 मिले हैं तो अर्जुन को कितने वोट मिले हैं? 3। ठीक है, यहाँ से ये बात निकल के आती है। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि सरल को भास्कर से 2% कम मिले। 2% का मतलब हो गया 1/50, यानी कि भास्कर से कम मिले हैं। अगर भास्कर को मिले हैं 50, तो इससे एक कम किसको मिला है? सरल को, यानी कि 49। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर सरल को कितने वोट मिले हैं? 2। और यहाँ पर कितने मिले हैं? 49। तो वोट तो सेम ही होंगे। तो ये करते हैं, इसमें हम 49 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 49 से, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं 2 से। तो देखें क्या होता है। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 9 त्रिक 27, हाँसी लगी 2, 4 3 12 और 2 14। इसको सॉल्व करेंगे तो 98 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। ये इनके क्या हो गया? वोटिंग का रेशियो हो गया। आगे देखते हैं। आगे हमसे बोला है कि भास्कर और सरल को मतों के बीच का अंतर 1296 है। भास्कर और सरल के बीच का अंतर कितना है? 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 1296। आगे देखते हैं। अब हमसे बोला है कि अर्जुन और भास्कर के बीच का अंतर का आधा, अंतर का भी आधा, अंतर कितना है? 47, इसका भी 47 का हाफ, यानी कि हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 648। हम लोग क्या करेंगे? 648 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे ही हम लोग 648 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब जरा इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस कैलकुलेशन को देखिए, 4 3 7 2 9, इसका डिजिट सम कितना है? 9। तो इसका मतलब क्या होगा? जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए? 9। हम लोग ऑप्शन में जाते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला, इसमें लिखा है 3 और 1 4, 9 से 9 काट देते हैं। पहले तो 9 से काट देते हैं, 8 और 1 9 काट देते हैं, 8 3 11, यानी कि ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। इसमें देख लेते हैं, 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 6 20 और 6 26, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 8 3 24 और 3 27,
24 3 27, यानी कि ये इसका डिजिट सम क्या है, 9 है। इसका डिजिट सम 9 है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें देख लेते हैं, 5 और 1 6 4 10 8 18, यानी कि ये भी डिजिट सम इसका भी हो सकता है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 47 है, अगर ये 40 भी होता तो भी आंसर क्या होगा, 12,000 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो 12,000 से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया सॉरी, आंसर नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर ये 47 भी नहीं होता, ये सिर्फ 40 होता, तो भी हम लोग 300 से का मल्टीप्लाई अगर 40 से कराएंगे तो भी आंसर 12,000 से ज़्यादा आएगा। तो 3,000 तो नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। हमें मल्टीप्लाई भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे बोला है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। अब ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरा पूरा। हमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 7 का क्यूब 343 माइनस 7 इंटू 3, यानी कि 21 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 322, 222। अब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा 322 का होल स्क्वायर माइनस का 2। ये देखिए, अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिजिट सम का इस सारा लेंगे। तो ये देखिए 4 4 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 का मतलब यहाँ पर डिजिट सम आ गया 4, यहाँ से आ गया 2, यानी कि सॉल्व करेंगे तो डिजिट सम कितना आना चाहिए, 2। देखिए डिजिट सम कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है, हम बता रहे हैं ना, आपके बेसिक अच्छे होने चाहिए बस, कोई भी क्वेश्चन आप लोग अच्छा आसानी से टैकल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें देखिए 8 और 1 9, 6 और 3 9, डिजिट सम 2, डिजिट सम 2 आ रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं 6 3 9, 8 और 1 9, 2 1 3, इसका डिजिट सम नहीं आ रहा है, हटा दीजिए। इसमें देखते हैं 8 8 16, 16 2 18, ये ख़त्म हो गया, 2 1 3 1 4, ये भी नहीं हो सकता। अब इधर देखते हैं, इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 और 1 4, 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 का मतलब डिजिट सम 2, यानी कि ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन कितने क्लोज दिए हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हम लोगों के पास। अच्छा, तो देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट तो अलग अलग है ना, ये तो अलग अलग है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना दिया है, 62 दिया है, और यहाँ पर दिया है 82। तो हम लोग सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पे ही काम कर लेते हैं। तो लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट पे अगर हम लोग काम करेंगे तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, 484 होता है। और अगर हम लोग यहाँ से 2 माइनस कर देंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 82। लास्ट में क्या आएगा, 82। तो लास्ट में 82 सिर्फ एक ऑप्शन में, डी ऑप्शन। देखिए हमने क्या किया, 322 का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, या तो डिजिट सम से सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट से, लास्ट 2 डिजिट से, इनसे ही हम लोग कैलकुलेशन को आसान कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से काफ़ी आसान तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर हम लोग 322 का स्क्वायर करने जाते हैं वहाँ पर, तो हम लोगों को 1 मिनट तो सिर्फ स्क्वायर करने में और कैलकुलेशन सॉल्व करने में लग जाती है। लेकिन अगर हम लोगों ने इस तरीके से दिमाग लगाएंगे तो आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा और अच्छे से आएगा। आई थिंक मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन अच्छे से समझा पाया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं, ए बी को एक टॉफ़ी देता है तो उसके पास बराबर संख्या में टॉफ़ियाँ हो जाती हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे ए और बी। हमने मान लिया कि ए के पास एक्स टॉफ़ी है व बी के पास वाई टॉफ़ियाँ हैं। तो हमने बोला है कि बी को एक टॉफ़ी दे देता है, ए अगर बी को एक टॉफ़ी दे देगा तो बी ए के पास तो एक कम हो जाएगी और वाई के पास एक बढ़ जाएगी बी के पास। तो हमसे बोल रहा है कि अब क्या है, उनके पास बराबर संख्या में है, यानी कि बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x बराबर जो है, x बराबर y+2 बोल सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब अगली इक्वेशन बनाते हैं। यदि b a को एक टॉफ़ी दे देता है, यदि अगर b ने a को एक टॉफ़ी दे दी, यानी कि x+1 यहाँ हो गया और यहाँ हो गया xy-1, तो क्या होगा, तो होगा a की जो टॉफ़ियाँ हैं वो b से दोगुनी हो जाएंगी, यानी कि b से दोगुनी, b का दोगुना इसके बराबर होगा। तो x+1 बराबर 2y-2। तो यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से x बराबर y+2 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर y+2 पुट करेंगे तो आ जाएगा y+3 2y माइनस का 2, 2y माइनस का 2, तो y को इधर ले जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो y बराबर आ जाएगा 5, y बराबर आ जाएगा 5। अगर y बराबर 5 आ गया तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, x बराबर यहाँ पर पुट कर देंगे तो y बराबर x बराबर क्या आ जाएगा 7। अब हमसे बोल रहा है a और b की कुल संख्या बताइए, कुल संख्या कितनी हो जाएगी 7 + 5 12। सी ऑप्शन इसका क्या हो गया राइट आंसर। आपके बेसिक अच्छे होने चाहिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है कि जो कुल संख्या है, डायग्राम बोला डीआई हमसे पूछी है, तो उसमें बोला है कि जो कुल है वो 2080 है। अच्छा, हम यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या काउंट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 3 780 और 400 यानी कि 1180। जब हम लोग 2080 में से 1180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 900, यानी कि क्या होगा बॉम्बे प्लस मद्रास, इनका जो सम है वो कितना है 900, इनका जो सम बचेगा वो 900 है। आगे देखते हैं हमसे पूछा क्या है, क्योंकि हमें पता है कि ये खाली जगह है। अब देखो हमसे बोला है कि आईआईटी जो बॉम्बे है कि विद्यार्थियों की संख्या मद्रास की संख्या से 20% कम है, मद्रास से कम है, यानी कि मद्रास और बॉम्बे, बॉम्बे की संख्या जो है मद्रास से कम है। मद्रास अगर 5 है तो बॉम्बे कितनी है 4, ये हो गया इसके रेशियो। अब 5 4 9 बराबर 900, तो 1 बराबर 100, तो 4 बराबर 400 और 5 बराबर 500। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बताइए बॉम्बे की संख्या, बॉम्बे की संख्या कितनी आ गई 400। ये ऑप्शन इसका क्या हो गया राइट आंसर। ये देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देखिए ए बराबर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे बोला है कि एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग 6 घंटे में कर सकती है, जबकि अनीता उसी काम को 6 घंटे, मंजू यानी कि हमारे पास एक मोनिका है, मोनिका 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में, और मंजू मंजू है वो हमारे पास 5। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, इनका एलसीएम आ गया 120। 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 20, 8 से कर देंगे 15 और इससे कर देंगे तो 24। अब देखिए क्या हमसे बोला है कि हमें बताइए यदि वो एक साथ काम करेंगे, एक साथ अगर काम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9 5 59, यानी कि 120/59, 120/59। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितने बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा, तो 2 से ही 2/59, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ये देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 25/18। हमसे सेक के पावर 4 माइनस टेन स्क्वायर के पावर 4 पूछा है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब भी देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और ये प्लस की वैल्यू हमको क्या देगा 25/18, तो यही हमारा क्या आ जाएगा 25/18, ही हमारा क्या आ गया करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो गया राइट आंसर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइए, एसएससी में बिल्कुल आपका भला हो जाएगा। अब ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3, इसको सॉल्व कर लीजिए तो एलसीएम क्या आ गया 2√3, यहाँ से आ जाएगा √3, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, √3 भाग देंगे 2, तो आंसर आ जाएगा 5 + √3 अपॉन 2√3। ये क्या गया राइट आंसर आ जाएगा सी, डी ऑप्शन इसका क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। ए की जो कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, यानी कि अगर ए बी की एक क्षमता है तो बी ए की कितनी है 2। अच्छा, अब ये तो इफिशियंसी आ गई इनके। अब हमसे बोला है ए एक दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करता है। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं एम डी एच, तो वही फार्मूला यहाँ लगा देंगे M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2, M2 D2 और H2। तो देखिए 8 घंटे, जबकि बी उसी एक दिन में 12 घंटे काम करती है, तो ए इसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो बी उसे कितने दिन में करेगा। तो देखिए M1 मतलब दो, ए की क्षमता कितनी है 2, कितने दिन ले रहा है 12 दिन, कितने घंटे काम कर रहा है 8 बटे में। M2 एक बी की क्षमता 1, कितने दिन लग रहा है वही पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है, कितने घंटे काम कर रही है एक दिन में 12 घंटे काम कर रही है, तो 12 से 12 कट जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि
बी ऑप्शन इसका क्या हो गया राइट आंसर। ये देखिए, ये तो हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोगों को ये वाला फार्मूला तो पढ़ा ही जाता है ना, इसी फार्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लिया हम लोगों से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम 5 स्टार क्वेश्चन नाम स्टार दे सकते हैं। इसमें आप लोग अपने नोट्स में बिल्कुल शामिल करिएगा। इसका मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, कोई एक सर्कुलर ट्रैक पर अगर दो व्यक्ति हैं, वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में अगर भाग रहे हैं, ए की स्पीड से और बी की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में अगर भाग रहे हैं, तो होता क्या है कि जो हमसे बोला गया कितनी बार कितने मान हो सकते हैं एक दूसरे को ठीक, ये बोला ठीक दो बिंदुओं पर मिलते हैं, यानी कि जो मीटिंग बाय नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स होता है, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसे आती है मैं आप लोगों को बता दूं। ए और बी का जो भी क्या होगा रेशियो होगा, ए और बी का जो भी रेशियो होगा, ए और बी इनकी चालों का जो अनुपात है, ये चालों का अनुपात यानी कि ये स्पीड का रेशियो, इनके स्पीड का जो रेशियो है, इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ही क्या होता है नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका जो भी डिफरेंस होगा, अगर ये लोग अगर इसी की बात में इसी में देखो, यहाँ तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये तो हो गया डिफरेंस। नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स क्या होगा, ए और बी का रेशियो होगा, ए और बी के जो रेशियो है, इनका सिंपल रेशियो करेंगे, उनका जो डिफरेंस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो उसका क्या होगा नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, मतलब कितनी बार वो लोग आपस में मिलेंगे, ये हमसे बोला है। अच्छा, अगर इसी में एक बात और बता दें, इसी में एक बात ये है कि अगर ये लोग अभी तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, अगर ये लोग क्या हो जाए विपरीत डायरेक्शन में भागने लगे हैं, मतलब यहाँ से भागना चालू किया, ए इधर भाग रहा है और बी ने इधर भागना चालू किया इधर, तब क्या होगा, तब भी हम लोग क्या करेंगे ए रेशियो बी ही निकालेंगे स्पीड में, बट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, जब ये लोग सेम डायरेक्शन में भाग रहे थे, यहाँ पर क्या थी डायरेक्शन सेम। अब जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में भगवाएंगे तो क्या होगा, इन लोगों के जो अभी डिफरेंस का अदा किया था, अब इन लोगों के सम का अदा करेंगे, सम इनका जो डिफरेंस आया था वो नहीं, अब इनका जो सम होगा वो होगा नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट। मैं इस बात को, आप लोग इस बात को क्या करिए अच्छे से नोट कर लीजिए। ये कब है, जब अपोजिट साइड है, और इनका क्या होगा सम, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स जो होगा नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स सम होगा, और यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स जो होगा वो इनका डिफरेंस होगा। अभी तक इस बात को, अभी आप सिर्फ इसको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को बता दूं, इसको अभी आप सिर्फ नोट कर लीजिए। मैं अभी आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से। ये इसका क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा क्या है इसका कॉन्सेप्ट है ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट का। ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो चालें दी गई हैं, उनका सबसे पहले तो हम लोगों को अनुपात निकालना है। अगर डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उनके क्या होगा सम। वैसे भी हम लोग देखते हैं ना कि जब भी हम लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, ए माइनस बी डिफरेंस ही करते हैं, और जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ए प्लस बी हो जाती है, यानी कि हम लोगों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सेम वही काम यहाँ करना है। अब देखते हैं, या आई थिंक मैं समझ सकता हूँ, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल इसका क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसका अब देखिए सोल्यूशन आपको कैसे करना था। हमें दिया है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, एक जो है वो सर्कुलर ट्रैक है। अब एक सर्कुलर ट्रैक है, दो बिंदु हैं, दौड़ना एक ही दिशा में, यहाँ से डायरेक्शन में दौड़ना चालू करते हैं, एक ही दिशा में अगर ये दोनों भागेंगे, एक भाग रहा है 6 की स्पीड से, एक भाग रहा है बी की स्पीड से।
अच्छा, हमको एक बात और गिवन है, एक बात और क्या गिवन है, ये देखिए हमसे जो गिवन है कि जो b एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से कम है, b जो है वो एक क्या है 6 से कम है, ये भी हमको क्या गिवन है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन भी क्या है एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि b जो है वो 6 से कम है, तो 6 से कम है, इसका मतलब 6 क्या होगा, बड़ा होगा, 6 होगा बड़ा। तो अब देखिए इनका जो स्पीड, देखिए स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 रेशियो बी, 6 रेशियो बी। अब इनका जो गैप है, इनका जो भी गैप है, इनका रेशियो का क्या है गैप, यानी कि डिफरेंस, इनके रेशियो का डिफरेंस कितना दे रखा है सवाल में, 2। मैंने बताया ना इनका जो डिफरेंस होता है वही होता है कितने बार मिलेंगे, ये लोग कितने बार मिलेंगे वो इनके क्या है रेशियो है। अच्छा तो देखिए हम लोग हमसे क्या पूछा, हमसे देखो वो दिखा था यहाँ पर लिखा है कितने बार मिल रहे हैं, ठीक 2 बिंदुओं पर, ठीक 2 बिंदुओं पर मिल रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ठीक 2 बिंदुओं पर मिल रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन में इसलिए ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कैट का एग्जाम का क्वेश्चन है, ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, कैट में। अच्छा अब देखिए क्या है, अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, 20 जो है वो 6 से कम है, तो 20 क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। बी की यही वाली वैल्यू पॉसिबल है, बी या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। अब देखते हैं, अगर यहाँ पर हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अगर हमने b की जगह पे 5 लिख दिया, b की जगह पे 5 रख दिया, तो 5 6 और 5 6 रेशियो क्या हो जाएगा 5, 6 रेशियो 5 होगा। ये सिंपल हो नहीं सकता, इसका मतलब इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, इनका तो डिफरेंस 1 आ रहा है, जबकि हमको डिफरेंस क्या चाहिए 2। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हो गया 5 नहीं हो सकता, इसका मतलब आंसर 5 तो नहीं होगा, इसका आंसर 5 नहीं हो सकता, मतलब ये कैंसिल हो गया। अब 4 रखते हैं, अगर b बराबर 4 रखा तो 6 रेशियो 4 हो जाएगा, 6 रेशियो 4 को सिंपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 रेशियो 2 हो जाएगा। इनके बीच का गैप अभी भी कितना है 1, ये भी नहीं हो सकता। अब 3 रखते हैं, 6 रेशियो 3, 6 रेशियो 3 करेंगे तो 3 से कट करेंगे तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा, अभी भी इनके बीच का गैप कितना है 1, ये भी नहीं हो सकता। अब जरा इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, अब जरा b बराबर 2 रख के देखते हैं, b बराबर 2 रख के देखते हैं क्या होता है। b बराबर 2 रखेंगे तो आ जाएगा 6 रेशियो 2, 6 रेशियो 2 करेंगे तो आ जाएगा 3 रेशियो 1, 3 रेशियो 1 करेंगे तो देखिए गैप कितना आ रहा है 2, हमको गैप क्या चाहिए था 2, इसका मतलब b की वैल्यू 2 तो रख सकते हैं। अब b बराबर 1 रख के भी देख लेते हैं, क्या b बराबर 1 रखने पर आ रहा है क्या, b बराबर 1 रखने पर जरा चेक करते हैं क्या आता है। b बराबर 1 रखेंगे तो 6 रेशियो 1, 6 रेशियो 1, अभी इससे फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसका मतलब इनके बीच का गैप कितना है 5, हमको कितना चाहिए था 2, या मतलब a बराबर b बराबर 1 भी नहीं रख सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल थी, क्या उनसे, b बराबर 2, b बराबर जो 2 है, b बराबर 2, b बराबर 2 रखने पर हमारा जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, आंसर हमारा डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई थिंक मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया होगा। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यापारी 20% की छूट देता है और 30% की नकद छूट देता है। अगर MRP 1200 है तो अभी बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन है, 1200 रुपये का MRP है, पहले 20% की छूट दे रहा है, मतलब 4/5 बार बेच रहा है, 20% का मतलब 1/5, 5 पर 1 की छूट यानी कि 4 बार बेच रहा है, 30% में 3/10 यानी कि 7/10 आ जाएगा, 10 पे 7 रुपये का बेच रहा है। अब बस अब क्या करेंगे, 50 दूनी 100, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96, 96 इंटू 7 करेंगे तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, हमसे लगी 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, 672, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इनलेट पाइप है, एक इनलेट पाइप है, एक पानी भरने वाला है और एक पानी आउटलेट पाइप है, यानी कि पानी खाली करने वाला। अच्छा, पानी भरने वाला जो है वो 140 घंटे में पानी भर सकता है, यानी कि ए जो है वो अगर हमने इनलेट पाइप मान लिया तो वो 140 घंटे में पानी भर रहा है। बी एक आउटलेट पाइप है, हमने बी को आउटलेट मान लिया, हमने बी के ऊपर डैश लगा दिया, मतलब ये निगेटिव काम कर रहा है, ये 63 घंटे में खाली कर देगा। अगर ये 63 घंटे में खाली कर देगा,
हमसे बताया गया कि 8 जो हैं वो तो आउटलेट पाइप लगे हुए हैं और वाई लगे हुए हैं आउटलेट पाइप, मतलब 8 इनलेट लगे हैं और वाई आउटलेट पाइप लगे हैं, एक साथ खोला जाता है। तो जब काली टंकी होती है तो 105 घंटे में पूरी तरीके से भर जाती है। तो सबसे पहले हम लोग टंकी की जो क्या है कैपेसिटी को मान लेते हैं। तो टंकी की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों का एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 140 गुणे 9, इनका एलसीएम आ जाएगा 140 गुणे 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अच्छा अब देखिए, तो इसको जरा देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 9 जीरो 9 चौको 36, हमसे लगे 3, 9 3 12, 1260। ठीक है, ये हो गई टोटल कैपेसिटी। अब देखिए, अब 1260 है, ये पूरा 105 घंटे में भर देता है। 105 घंटे में 1260 को भरने के लिए कितनी इफ़िशियंसी चाहिए, मुझे ये देखना है कि इफ़िशियंसी कितनी होगी। तो इफ़िशियंसी की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, 12 इफ़िशियंसी की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी इफ़िशियंसी की, 12 इफ़िशियंसी की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अब हमसे बोला है कि 8 इनलेट पाइप हैं, अगर एक इनलेट पाइप की इफ़िशियंसी 9 है तो 8 की कितनी हो जाएगी 72, माइनस एक जो खाली करने वाली की एफिशिएंसी 20 है तो y की कितनी हो जाएगी 20y। तो 20y बराबर हमको यही तो एफिशिएंसी चाहिए 12। तो यहाँ से करेंगे तो 20y बराबर कितना आ जाएगा 60। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 3। हमको यही बताना था कि आउटलेट पाइप की संख्या कितनी है 3। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक शंकु का आयतन, बस चल लो शंकु का आयतन निकालना है, 920 बराबर 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर का मतलब हमको निकालना ही है आर स्क्वायर, एच की जगह पे 160। इसको सॉल्व करना है ना, तो देखिए सॉल्व करते हैं और काटा पीटी बचा लीजिए। पहले तो 11 से कट कर देंगे, तो 11 से कट करेंगे तो 2 बार जाएगा, 11 से कट करेंगे तो आ जाएगा 11 छक्का 66, बचेगा 9 नहीं 66, 4 3 7, तो 7 और 2 यानी कि 672 और जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो भी कट कर दीजिए। अब 16 से भाग दीजिए, 16 से इसमें भाग देंगे तो कितने बजा जाएगा, 16 चौको 64, 3 16 दूनी 32, फिर 2 से कट कर दीजिए आ जाएगा 21। तो ये देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 21, और नीचे भी 21 है तो 21 इंटू 21, यानी कि आर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 21। आर बराबर आ गया 21, यानी रेडियस आ गई 21। हमसे चाहिए तो व्यास, हमसे चाहिए व्यास। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहीं से ये वाला आंसर टिक कर देंगे। हमसे पूछा है व्यास, व्यास क्या होता है रेडियस का दुगना यानी कि 42। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि साइन 23, जो साइन 23 है वो 1/20 है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमेशा एक ट्रायंगल बना लेते हैं तो हमें आसान रहता है। हमने मान लिया ये एंगल क्या है 23, अगर ये एंगल 23 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 67। अब ये देखिए साइन, अगर ये क्या दिया है साइन 23 का अगर a और ये b है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी √b² माइनस a स्क्वायर, √b² माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है सेक 23 का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण मतलब b, आधार का मतलब √b² माइनस a स्क्वायर, माइनस साइन 67 का मतलब लंब बटे कर्ण का मतलब √b² माइनस a स्क्वायर बटे में b। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा b √b² माइनस a स्क्वायर, b² माइनस a स्क्वायर, इसको कट जाएगा तो आ जाएगा b² माइनस b² माइनस a स्क्वायर, अंडर कट जाएगा तो इसको b से b कट जाएगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर, नीचे बचेगा b √b² माइनस a स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ये किस में दिया हुआ है देखिए, बी ऑप्शन में दिया हुआ है a² अपॉन b √b² माइनस a स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि cos बीटा अपॉन सेक अल्फा बराबर 15, साइन बीटा अपॉन सेक अल्फा बराबर 16। तो हम क्या करें, इन दोनों का आपस में भाग देते हैं। तो हम इसका जब इसमें भाग देंगे तो साइन बीटा सेक अल्फा से सेक अल्फा तो कट ही जाएगा, अपॉन कॉस बीटा बराबर क्या आ जाएगा 16/15, 16/15, यानी कि हमको पता चल गया कि जो 10 है, टेन बीटा बराबर क्या दिया है 16/15। फिर हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, हम इसको बीटा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। 10 क्या होता है 16/15,
अब हमको ये निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 441 481, अंडर रूट 481। जब हम 16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 481 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा का मतलब क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 और कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 481। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्लस में ही आएगा, माइनस में आने का कोई स्कोप ही नहीं है, पॉजिटिव वो लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 36 संख्याओं का औसत 45 है। 36 संख्याएं थी, उनका औसत 45 था। बाद में पता चला कि 84 जो था उसको 48 पढ़ लिया है। मतलब 84 था उसको 48 पढ़ा गया है, मतलब कम पढ़ा गया है। इसका मतलब एवरेज 45 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। 45 से ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा ये देखते हैं, कितना ज़्यादा होगा। 84 से 48 हम लोग सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। 36 ज़्यादा हो जाएगा, 36 ज़्यादा होगा। ये 36 किस में डिवाइड होगा, 36 संख्याओं में, 36 संख्याओं में। तो एवरेज में कितने का फर्क पड़ेगा, +1 का। यानी कि एवरेज जो है हमारा 1 से बढ़ जाएगा। तो 45 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 46। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को क्या करिए, थोड़ा सा आराम से किया करिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लेकर किया करिए, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ये देखिए माइनस लगा, इसका मतलब हम इस वाले को अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अलग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17×5 = 85, 17×2 = 34, यानी कि 5/2 × 18, यानी कि 5/36। इसको हम 5/36 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व अलग से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 46/69 मल्टीप्लाई बाई 135/27 ये होगा। तो 23 से कट कीजिए, 23×2 = 46, 23×3 = 69। फिर इसको 3 से कट कीजिए, 9 से कट करें, 9 × 3 = 27, 9 से कट करेंगे, 9 × 9 = 15, 9 × 135। फिर 3 से कट कर देंगे 5, यानी कि ये आ गया 10/3। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 10/3। अब इसको थोड़ा सेपरेट कर देंगे, हटा देंगे थोड़ा। अब इधर देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे माइनस, ये वाला इसको भी अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो 86/129 मल्टीप्लाइड बाई 91/14। तो 7 से कट करेंगे तो 13 × 7 = 91, 7 से कट करेंगे 2, 2 से कट करेंगे तो 2 जो 7, 2 3 6। इसको कट करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। ये आ गया 13/3, ये आ गया 13/3। और बाहर एक कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे 112/36। अब इसको फिर से इरेज कर देंगे थोड़ा सा, ये देखिए। अब देखें, अब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/3, यानी कि -1, ये +1 हो जाएगा, यानी कि 5/36 +1 और इंटू करेंगे तो यही हो जाएगा +112/36। तो 36 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 117/36। अब ये किससे कट रहा है, देखिए 9 से कट रहा है, तो 9 से काट दीजिए, 9 × 9 = 2, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36। तो 4 से भाग देंगे तो 4 × 3 = 12, 1, 3 से 1/4, 3 से 1/4, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से, धीरे, तसल्ली से कीजिए, क्योंकि इसमें वो होता कुछ नहीं है। बस क्या है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग इधर से उधर हुआ तो आंसर फिर मैच नहीं करना मुश्किल हो जाता है। और एक बार इसको गलत हो गया तो फिर वो हमेशा गलत ही होता रहता है। इसलिए हम इस टाइप के जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा इत्मीनान से आराम से करते हैं। भले ही इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, 10 सेकेंड 5 सेकेंड, लेकिन क्या है, दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें पसंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक डीलर ने अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पे 950 ग्राम का वाट का यूज़ करता है। तो अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 950 ग्राम का वाट का यूज़ कर रहा है, कितने की जगह पे, 1000 की जगह पे। कितने का फ़ायदा हो गया, 50 का फ़ायदा। 50 का फ़ायदा 950 पे मल्टीप्लाइड बाई 100, 1 0 से कटे 1/19, 19 का भाग देंगे, 19 × 5 = 95 और 5, 19 दूनी 38, यानी कि 5.2, 5.2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, फिर से थोड़ा सा आराम से। सबसे पहले तो इसमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 7 + 5 - 6 6 12 और +7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए 7 + 5 12, से 12 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 7। डी ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक
एक व्यक्ति ने एक कंपनी में कुल 10,000 रुपये की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% के ब्याज पर उठाता है, शेष 15% पे उठाता है। यदि उसे 2 वर्षों में, साधारण ब्याज पर उठा रहा है, 2 वर्षों में 2400 रुपये मिल रहे हैं। 2 वर्षों में 2400 मिल रहे हैं, यानी कि एक वर्ष में उसको कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है? 1200 रुपये का। 1200 रुपये का। अब मुझे एक बात बताइए, एक को उसने उठाया 10% पे, दूसरे को उठाया 15% पे। हम इसको थोड़ा परसेंटेज ब्रेक से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, 15% को हम लिख सकते हैं 10% प्लस 5%। आप बोलेंगे हाँ, तो अब मुझे बताइए 10,000 को 10% पे उठाया और शेष धनराशि को भी 10% पे उठाया। हम ये बोल सकते हैं ना कि 10,000 रुपये पर 10% का ब्याज तो मिल ही रहा है कम से कम। तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। हमको मिल कितना रहा है? 1200। तो 1,000 रुपये हमको ऐसे मिल रहा है, लेकिन 1200 मिल रहा है। ये 200 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मिल रहे हैं? ये 200 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने 10,000 रुपये पर कुछ धनराशि 5% पर भी एक्स्ट्रा दी है। तो यही जो 5% है वो किसके बराबर हो जाएगा? 200 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% किसके बराबर हो जाएगा? 40 रुपये के बराबर हो जाएगा। और 100% किसके बराबर हो जाएगा? 4,000 रुपये। इसका मतलब हमने जो 15% पर धनराशि दी है वो कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये। ये ऑप्शन इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। हमने परसेंटेज ब्रेक से कर दिया। इसको दूसरी तरीके से और भी एक तरीके से किया जा सकता है। कैसे? इसको उससे भी किया जा सकता है, एलिगेशन से। एक भाग को 10% पे दिया, दूसरे को 15% पे दिया। ओवरऑल कितना मिल रहा था? 1200। और कितने पे? 10,000 रुपये पे। मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि ओवरऑल 12% मिल रहा है ब्याज। तो इसको कट करेंगे आ जाएगा 3, इसको कट करेंगे 2, यानी कि 3:2। 5 बराबर कितने के बराबर हो जाएगा? 10,000 के। तो 1 बराबर कितने आ जाएगा? 2,000 के। तो 2 बराबर कितने के हो जाएगा? 4,000 के। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 4,000 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा दिया, परसेंटेज ब्रेक से भी और एलिगेशन से भी। मुझे पर्सनली परसेंटेज ब्रेक करके आंसर लाने में मज़ा आती है, इस तरीके से मैं प्रेफर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये अपने सामने DI दी हुई है, हमसे बोला गया है कि स्वास्थ्य पर कितना खर्च हो रहा है और उसका हमको कोण निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल निकालना है हमको स्वास्थ्य पर। तो पहले हम देखते हैं ओवरऑल कितना है। हमको गिवन नहीं दिया, मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो 5,000, 2,000, 5,000 और 2,000, 7,000, 7,000, सॉरी, हाँ, 8,000, 2,000, 10,000, 10, 5, 15,000, 15 और 15, 30,000 और 30, 20, 50,000। मतलब ओवरऑल कितना है? 50,000 है। 50,000 ओवरऑल है। अब हमको ये देख लीजिए कि स्वास्थ्य पर कितना खर्च हो रहा है। स्वास्थ्य कहाँ पर है? स्वास्थ्य, ये हेल्थ मतलब ये सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर का मतलब ये हो गया हेल्थ पर 15,000। हेल्थ पर कितना है? 15,000 रुपये। यहाँ से देखेंगे तो 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये है यहाँ पर, देखिए 15,000 रुपये। तो 15 के इसको कट कीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 से कट करेंगे 10, 3/10 इंटू करेंगे 360 से, क्योंकि 360 डिग्री का एक एंगल होता है ना। तो 1 0 से 1 0 करेंगे 36 दिया 108, यानी कि 108 डिग्री का हमारा क्या बनेगा? एंगल बनेगा। हमको ये पता कर लिया कि हमारा जो 15,000 है वो 150 का कितने टाइम्स है? तो 3/10 टाइम्स है। तो एंगल भी 3/10 हो जाएगा। तो 36 दिया 108। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि AB O वृत्त वाले का व्यास है। AB जो है O वृत्त का व्यास है, यानी कि O एक केंद्र है, ये B भी एक व्यास है। ये A है और ये हमारे सामने B है। P इस प्रकार एक बिंदु है। P यहाँ पर कोई एक बिंदु है इस तरीके से कि एंगल AOP क्या है? 95 डिग्री है। एंगल 95 डिग्री है। हमसे पूछा क्या है? OBP हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल। तो आप मुझे एक बात बताइए, हमसे बताइए ये क्या है? ये एक आर्क है। ये आर्क इस सेंटर पर कितना एंगल बना रही है? 95 डिग्री। और सेम आर्क परिधि पर क्या होगा? इस एंगल का हाफ। तो इस एंगल का हाफ क्या हो जाएगा? 47.5। तो यही आंसर हो जाएगा 47.5। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विराट एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि डेनियल उसी काम को विराट से 60% अधिक कुशल है। तो ये विराट है और ये डेनियल है। तो हमसे बोला है
कि विराट से 60% अधिक है। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। 3/5। तो विराट से अधिक कुशल है, तो विराट अगर कितना है? 5 है, तो डेनियल कितना है? 8। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 8। अब देखिए, अब बोला विराट उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। 30 दिन में। तो देखिए टोटल वर्क क्या होता है, हम लोग ऐसे ही तो निकालते हैं यहाँ पर टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 150, क्योंकि हम लोग जब 30 का डिवाइड 150 में देते हैं तभी तो यहाँ 5 आता है। अब क्या यहाँ पर यहाँ दिया है तो हम लोगों ने टोटल वर्क यहाँ से निकाल लिया, टोटल वर्क। अब देखिए, अब हमसे क्या बोल रहा है? अब बताइए कि उसी काम को डेनियल कितने देर में करेगा। डेनियल की एफिशिएंसी 8 है, 108 में 15 का भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 18 सही। 18 8 144 होता है, तो 18 सही 144 का मतलब हो गया 6/8, यानी कि 3/4। 18 सही 3/4 दिन में इसको क्या कर देगा? कंप्लीट। 8 से हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया? डिवाइड दे दिया, तो आ जाएगा 18 सही 3/4। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमको बताना है फॉल्स कौन सा है? फॉल्स। अच्छा, तो ट्रू एंड फॉल्स बताना। स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा जो है वो स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। एक कोई सर्कल है, ये एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु पर केंद्र से लंबवत होती है। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये तो। अगला देखें, स्पर्श रेखा इस वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। बिल्कुल, देखिए सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, एक रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है। वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है, मतलब एक इस बिंदु को काट रही है और एक इस बिंदु को काट रही है, तो क्या इसको स्पर्श रेखा बोलेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल छेदक रेखा हो गई, ये तो एक छेदक रेखा हो गई, तो हम लोग ये तो फॉल्स हो गया। अब हमको निकालना तो यही था, यही आंसर हो गया, लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला है? यदि कोई वृत्त की जीवा, कोई एक जीवा है जो वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है, एक जीवा है। जीवा क्या होता है? ये एक जीवा होती है, वृत्त के जो दो सिरों को मिलाती है, तो वो क्या होती है? जीवा होती है। लेकिन बोला है इसको दोनों सिरों को फैलाया जाएगा, मतलब यहाँ से भी बढ़ा दिया गया, यहाँ पर भी बढ़ा दिया गया, तो इसे छेदक रेखा कहते हैं। बिल्कुल इसी को तो छेदक रेखा कहते हैं, कि जो वृत्त के दो बिंदु पर काटे। एक इस बिंदु पर देखो कट कर रहा है, एक इस बिंदु पर कट कर रहा है, इसका इसी को तो छेदक रेखा कहते हैं। मतलब ये भी बात सही है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन सही है, एक आंसर गलत है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक जहांगीर 1 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, मतलब उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या स्पीड है। पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15.2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा की। तो हमें ये बताइए, 15.2 मीटर पर सेकंड, 15.2 मीटर पर सेकंड, हमको क्या निकालना है? पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो चाल व दूरी गुणे समय, समय कितना है? 25 मिनट। 25 मिनट को हमने सेकंड में बदल लिया, तो जैसे हमने 25 को सेकंड में बदला तो क्या आ जाएगा? 25 छक्का 150, तो 0, 15 दूनी 30, यहाँ से लगी 3, 15 बना 75 और 3 78, यहाँ से लगी 7, 15 कम 15 और 7 22, ये आ गया। तो हम भाग देंगे 1000 से, तो ये नहीं आ जाएगा 22.8, यानी कि होगा क्या? 22.8 किलोमीटर, 22.8 किलोमीटर तो उसने ट्रेवल कर चुका है 25 मिनट में। तो अब उसके पास बचा कितना है? टोटल उसको कितना ट्रेवल करना था? 90। 22.8 तो ट्रेवल कर लिया, तो बचा कितना? 0.2, और 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7, बचेगा 8, 8 में से 2 गया 67.2, 67.2 किलोमीटर को उसको बचा हुआ है, ये किलोमीटर है। अब हमको निकालना क्या है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय अब कितना बचा? 25 मिनट तो उसके हो गए। अब 25 मिनट हो गए तो बचे कितना? 1 घंटे में 35 मिनट, तो 35 मिनट, ये हो गया 35 मिनट। अब इसको घंटे में चेंज कर लीजिए, तो 60 से भाग दीजिए, ये आ गया हमारा इतने किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, हमको आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इस कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस 0 से ख़त्म हो जाएगा। अब 6 से भाग देंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 3 63,
बचेगा 4, 21 दूनी 42, यानी कि 32 मीटर प्रति सेकेंड इसका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सुधीर और आशीष, ये सुधीर है, ये आशीष है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। जबकि आज से 12 साल पहले, 12 साल पहले क्या हुआ, 12 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2 था। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 5, यहाँ पर बढ़ रहा है 4, तो समान बढ़ना चाहिए, तो हमको गैप बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर गैप 2 का है, यहाँ पर 1 का है, तो हम ऊपर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये कितना आ जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 4। तो अब देखिए कितना गैप हो गया, 3 का यहाँ पर भी, 3 का यहाँ पर भी। इसका मतलब गैप कितने का है, 3 का। तो सवाल में कितने के बराबर है, 12 का। 1 बराबर 4 का है, तो यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा 20, और ये रखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 7 चौक 28। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे बोला अब से 5 वर्ष बाद, यानी कि अभी से 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु, सुधीर की आयु कितनी हो जाएगी, 25। 20 में 5 ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 25। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए मैंने 25 के 25 क्वेश्चंस आप लोगों को वेल मैनर में आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। देखिए 1 बाई 1 करके आपको दिखा देता हूँ। सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने करके दिखा दिए हैं। आप मुझे बताइए कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई, कौन सा क्वेश्चन आपसे कठिन पूछा गया। तो आप फालतू में इतना डरते क्यों हैं मैथ्स से, कितना आसान पेपर आ रहा है। देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस टैकल कर लिए। सिर्फ एक क्वेश्चन, ये जो एक क्वेश्चन आया था, ये वाकई में अच्छा क्वेश्चन आया था, सिर्फ एक क्वेश्चन। तो सिर्फ एक क्वेश्चन को देख करके हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि पेपर बहुत कठिन आया है। एक क्वेश्चन को देख करके अगर हम लोग ये बोल देंगे कि पेपर बहुत कठिन आया है, तो ये तो फिर नाइंसाफ़ी होगी। एक ही क्वेश्चन तो सिर्फ कठिन आया है, बाकी 24 तो क्वेश्चंस ऐसे थे जो किए जा सकते थे और टाइम के अंदर किए जा सकते थे। तो एक क्वेश्चन को अगर छोड़ के भी चले जाते हैं तो कट ऑफ पे इतनी ज़्यादा पड़ती ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि विद इन टाइम में 99.99% लोग बच्चों ने ये क्वेश्चन क्या करके आए हैं, छोड़ के आए हैं। तो हमें तो उन क्वेश्चन पे कमांड करना है जो क्वेश्चन बाकी लोग कर रहे हैं। एक आध क्वेश्चन अगर छोड़ के आ जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हार्ड क्वेश्चन नहीं बोलते हैं। ये हमेशा से होता रहा है कि एक आध क्वेश्चन तो कठिन डालते ही हैं, नहीं तो फिर 100% स्कोर चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।